Hello guys, I am Shani Vidola. I hope you all are doing good. Now we are going to start our new topic development. As we already know that according to official syllabus of CTET examination, we have the first unit development and its relation about learning. Now we are going to start our first unit. Okay, स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या है कि फर्स्ट चैप्टर क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट. Development refers to certain changes occur from prenatal stage and continues till that. देखिए डेवलपमेंट क्या है, एक चेंज जो रेगुलरली हम लोगों का होता रहता है. ठीक है, डेवलपमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा चेंज है जो हमारा क्या होता है गर्भ से लेके अंटिल जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती वहां तक चलता रहता है. ठीक है, यानी कि जब गर्भावस्था से जब क्या होता है कि बच्चा क्या होता है मदर के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है जब तक हम लोग की डेथ नहीं हो जाती, हम लोग मर नहीं जाते, वहां तक हम लोग का क्या रहता है कि चलता रहता है. तो हमारा कहाँ तक जन्म से पूर्व से कब्र तक हम लोग का क्या होता है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. ओके, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन ह्यूमन बींग्स विच इज कॉन्टिन्यूसली डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सर्टेन कंडीशन. डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव चीज है. दैट मीन्स डेवलपमेंट क्या है, आगे की तरफ बढ़ता है. ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट आपका कभी पीछे की तरफ जाएगा. कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी हाइट पहले इंक्रीज हुई और बाद में क्या होगा कि आपकी हाइट क्या हो गई डिक्रीज होने लग गई. ऐसा नहीं होता ना, हाइट आपकी क्या है रेगुलरली इंक्रीज हो रही है. ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आपकी हाइट डिक्रीज हो गई है. दैट मीन्स कि ये हमारे पास कैसा है, एक प्रोग्रेसिव चेंज होता है ना. डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, और ये कैसा होता है हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है. डेवलपमेंट हमारा कैसा चेंज है जो हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है. ठीक है, डेवलपमेंट कैन हैपन विदाउट ग्रोथ. अब देखिए डेवलपमेंट हमारे बिना ग्रोथ के भी चल सकता है. डेवलपमेंट हमारा कैसा है, बिना ग्रोथ के भी हमारा कॉन्टिन्यूटी में रहेगा. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, बट डेवलपमेंट हमारा रेगुलरली होता रहता है. देखो जो ग्रोथ जो होती है ना हमारी, वो हमें क्या बताती है, हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, हमारा वेट कितना बढ़ा है, वेट कितना कम हो गया, दैट्स इट. बट डेवलपमेंट हमें ओवरऑल सब चीज के बारे में बताता है. ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी को इन्व्यूड करता है, हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से अडेप्ट करते हैं चीजों को लेके, किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में, हम सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी किस में आती है, डेवलपमेंट में आती है. ठीक है, तो डेवलपमेंट हमारे क्या है विदाउट ग्रोथ भी होता है. ऐसा नहीं है कि अगर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो डेवलपमेंट हमारा रेगुलरली चलता रहता है. ठीक है, डेवलपमेंट रिफर्स टू qualitative changes in an individual, that is the change in personality or other mental and emotional aspects. देखो डेवलपमेंट हमारे क्या बताता है, क्वालिटेटिव क्वालिटीज के बारे में बात करता है. ठीक है, डेवलपमेंट हमें क्वालिटीज के बारे में बताता है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारी थिंकिंग किस तरीके से हम सोच रहे हैं, किस तरीके से हमारा मेंटल लेवल है, किस तरीके से हम सिचुएशंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम बैलेंस वे में रिएक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना. हम चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डेवलपमेंट में आती है ना. हमारी क्वालिटीज़ बताती है हम कितने अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, हम कितने अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं. ओके, नाउ डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. देखो डेवलपमेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है. क्वांटिटेटिव से मीन्स कि जिस चीज को हम मेजर कर पाए, एंड जो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव को सिर्फ हम एसेस कर सकते हैं. हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना 1 किलो समझ बढ़ गई, 2 किलो समझ बढ़ गई. We can't say that. We can't measure, but we can assess. Okay, तो
जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली हम लोगों के पास 6 टाइप्स के डेवलपमेंट होते हैं। ओके, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, moral, language and social. Now let's go through one by one. Now the first one is physical. That means physical development. फिजिकल डेवलपमेंट से मीन्स हो गया हमारा शारीरिक विकास। ठीक है, कि हमारी हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, हमारा वेट कितना इंक्रीज हुआ, हमारी एज क्या चल रही है। तो जो चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, जो चीजें हम नंबरिंग में बता पा रहे हैं, दैट और ठीक है, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो गई, यहाँ पे आ गई। दैट मीन्स कि फिजिकली हम लोगों के पास क्या चेंज है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारा वेट इंक्रीज होता है। फिजिकली हम लोगों में यही चेंजेस आते हैं। तो फिजिकल, तो दैट मीन्स कि फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोगों के पास क्या आ जाता है, क्वांटिटी। दैट मीन्स क्वांटिटेटिव। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वांटिटेटिव। फिजिकल डेवलपमेंट जब होता है, शारीरिक विकास जब होता है, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी देखी जाती है, कितना। दैट मीन्स क्वालिटेटिव, कितनी हमारी हाइट इंक्रीज हुई, कितना हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हमें फिजिकली बेसिस पे जज किया जाए, देखा जा रहा है कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द बुद्धि का विकास। हमारा क्या होता है, बुद्धि के विकास से मीन्स हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा मेंटल लेवल किस तरह से है। तो ये हमारा बताता, ये हमारे किसके अंडर आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट से मीन्स भावनात्मक विकास। ठीक है, हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को सोच कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को शो कर रहे हैं। हम खुश हैं, दुखी हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, हम सैड है, परेशान है, हम किस तरीके से उस चीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, किस तरीके से उस चीज को अडेप्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। I hope it's clear, students. Now the next one is moral development. Moral development means नैतिक विकास। ठीक है, moral development से means सही और गलत को हम लोग किस तरीके से जज कर पा रहे हैं, हम ठीक है, तो हम सही और गलत में डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से उन चीजों को समझ पा रहे हैं। दैट आर कॉल्ड moral development. Now next one is language. लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा हाईली रिलेट करता है हमारा कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट से। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा किससे रिलेट करता है, कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट से। कहने का मीन्स ये कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, जब हम किस चीज के बारे में सोचेंगे, हमारे माइंड में पॉइंट्स आएंगे, हमारे माइंड में व्यूज आएंगे, हमें चीजें एनालाइज करेंगे, समझेंगे, तो हम उस चीज को क्या करेंगे, व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब हम उस चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगी, एक लैंग्वेज चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे माइंड में हम जो सोच रहे हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, वहां से हम लोगों का क्या होता है, फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर हम सोचेंगे ही नहीं हमें क्या बोलना है, तो क्या हम बोलेंगे? अगर हमारे माइंड में कोई चीज चली नहीं रही है तो क्या हम बोलने की कोशिश करेंगे? नहीं। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट वन इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में सामाजिक विकास है ना, ये समाज में हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, हम किस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, सोसाइटी के साथ घुल मिल पाते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम किस तरीके से सोसाइटी में एडजस्ट होते हैं, है ना। तो शुरू में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है, उसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप किसी नई जगह में जाते हो, आपको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आप उस सोसाइटी में क्या होता है, अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो। तो वो हमारा डेवलपमेंट, हमारा डेवलप हो रहा है ना, हमारा जो स्किल्स हैं, हमारा जो सोशल लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। हम धीरे चीजों को, उनकी सोसाइटी की चीजों को, सोसाइटी को अडेप्ट कर पा रहे हैं, वहाँ पे हो रहे चेंजेस को एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा अडेप्ट
कर रहे हैं हम लोग चीजें, तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, डेवलपमेंट एंड इट्स टाइप्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोर्शन। नाउ अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो हम लोग के स्टेटेड एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं रेगुलरली। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट, नेक्स्ट ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं, रेगुलरली एग्जाम्स में आ रहे हैं हम लोगों के पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार आएगा, नहीं, बट ये रेगुलरली हम लोग के एग्जाम्स में हम लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है, जो फ्रॉम एम्ब्रियो टू टॉम, यानी कि एम्ब्रियो से लेके टॉम तक, ठीक है। जब हम क्या होता है, बच्चा क्या होता है मदर के, ठीक है। अब देखो जब लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, हमारी मदर्स प्रेग्नेंट होती है, उनकी गर्भ से लेके टॉम तक हम लोगों का क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। बच्चा जब गर्भ में होता है वहां से लेके, यानी कि जब बच्चे के जन्म से पूर्व से लेके जब तक वो कब्र में जाता है, ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक वो टॉम तक नहीं चला जाता है, वहां तक कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ। ग्रोथ हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। ग्रोथ हमारे पास कैसी प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज, किस तरह से डेवलपमेंट होता है ग्रोथ में, ग्रोथ में वेट, हाइट, एज, ठीक है। हमारी वेट देखा जाता है, हमारी हाइट देखी जाती है, हमारा एज कितना है, ये चीजें हमारी ग्रोथ में आती है, कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है, किस तरीके से, ठीक है। तो ग्रोथ में हमारे पास कैसा है, ग्रोथ हमारा फिजिकल एस्पेक्ट बताता है, यानी कि क्वांटिटेटिव चीजों को हमारा बताता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैच्योरेशन। मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, ठीक है। मैच्योरेशन किससे रिलेट करता है, हमारा हेरिडिटी से रिलेट करता है। दैट मीन्स कि ये चीजें हमें हेरिडिटी से, अनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता, तो वहां से मिली हमें, ठीक है। बाय हेरिडिटी जो चीज आपने देखा होगा कई बार, जो पेरेंट्स काफी ज्यादा तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो ऑटोमेटिकली जो उनके बेबीज होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो उनका भी एक माइंड लेवल, उनका इंटेलेक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये चीजें उन्हें कैसे मिली, बाय जेनेटिक मिली है ना, हेरिडिटरी से मिली है। तो ये हमारा मैच्योरेशन, जैसे आप अभी छोटे बच्चे हो, किसी चीज को उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, धीरे 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 जैसे आप बड़े होते हो आप चीजों को और अच्छे से समझने लगते हो, तो दैट मीन्स आप में मेच्योरिटी आ गई। जैसे क्या हो रहा है, हम लोग का छोटा बच्चा है, वो देख रहा है कोई चीज, ठीक है, वो देख के वो एनालाइज नहीं कर पा रहा है चीज, कोई रीडिंग कर रहा है, उस चीज को रीड नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है छोटा बच्चा। लेकिन जैसे 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 वो बड़ा हुआ तो उसकी आइज क्या हुई, मैच्योर होने लगी, वो और अच्छे से देखने लगा, चीजों को समझने लगा, तो क्या होगा उसमें, दैट मीन्स कि उनकी जो आइज है, उस आइज हो गई, माइंड लेवल हो गया, वो उतना मैच्योर हो चुका है कि वो उस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो मेच्योरिटी, तो मैच्योरेशन हमारा क्या होता है, हाईली रिलेट करता है हेरिडिटी से, ठीक है। ये किस तरह, डेवलपमेंट में किस तरह की प्रोसेस होती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी इसी में आएगा, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, ये तीनों ही प्रोसेस हमारी किस में आती है, मैच्योरेशन में आती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही टर्म्स हमारी किस में आती है, हमारी मैच्योरेशन में आती है। तो डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, आई होप आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ अब हमने जैसे ये फिगर भी आप लोग को यहाँ पे गिवन दे रखा है कि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है, धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमारी क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ हमारी कैसी हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज, जैसे पहले यहाँ तक हमारी हाइट थी, देन हमारी हाइट और इंक्रीज हुई, देन अगेन इंक्रीज, देन अगेन इंक्रीज एंड देन अगेन इंक्रीज। तो हाइट हमारी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं है कि हाइट रुक गई है ना। तो डेवलपमेंट हमारे पास कैसा हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, रुकेगा नहीं। और इस डेवलपमेंट को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे मीजर कर पा रहे हैं। अगर हम इस डेवलपमेंट को मीजर कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये कैसा, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है हमारे पास,
क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब हमारी हाइट इंक्रीज होती है, वेट इंक्रीज होता है, तो उस तरह का डेवलपमेंट हमारे किस में आता है, वो हमारा ग्रोथ भी कहलाता है ना। तो ग्रोथ क्या है, एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। ग्रोथ एक कह सकते हैं कि ग्रोथ हमारा एक पार्ट हो गया डेवलपमेंट का, है ना। इस तरीके से हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए हमने डेवलपमेंट पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, बट काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। तो हम और अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोनों में आखिर डिफरेंस है तो है क्या। इन दी एंड दोनों में डिफरेंस तो है ही, बट कितना डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए जो ग्रोथ होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ये क्वांटिटी यानी कि जिस क्वांटिटी बताता है कि हाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इतनी हाइट इंक्रीज हो गई। ठीक है, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो इतना वेट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होता है हमारे पास, ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है हम लोग यहाँ पे ग्रोथ में, यहाँ पे लिखने में क्या लिख दिया है, बाय मिस्टेकन यहाँ पे क्वालिटेटिव हो गया, बट यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। हम लोग का यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वांटिटेटिव। तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकन क्या कर लिया था, यहाँ पे क्वांटिटेटिव की जगह हम लोगों ने बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या लिख लिया था, क्वालिटेटिव लिख लिया था। तो ग्रोथ हमारा किस तरह का प्रोसेस होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ द डेवलपमेंट हमारे पास कैसा होता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। नाउ द ग्रोथ हमारा किसको रिफर करता है, ये हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को रिफर करता है, फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है। एंड डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, सारे के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारी फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल होते हैं, जितने भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सभी चीजों को, उन सभी पोर्शंस को टच करता है डेवलपमेंट। ठीक है, इट स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ, ठीक है, तो ग्रोथ होती है हमारी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद नहीं होती। दैट मीन्स कि ग्रोथ हमारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। जैसे हमारी हाइट होती है तो हमें पता है कि एक एज के बाद हम लोग की हाइट इंक्रीज नहीं होगी। दैट मीन्स कि वो अपना मैच्योरिटी लेवल कंप्लीट कर चुकी है, तो उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं होगा। देन डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, जब तक हम लोग मर नहीं जाते, हमारा मरण नहीं हो जाता है, वहां तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है टिल डेथ। ठीक है, ग्रोथ हमारी लिमिटेड है हाइट और वेट का, ग्रोथ उससे ज्यादा नहीं बताएगी हमें कोई भी चीज का। तो ग्रोथ मीन्स हाइट और वेट के बारे में जो बता रहा है वो हमारा ग्रोथ में आ जाएगा। और डेवलपमेंट क्या है, जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे चेंजेस हमारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ हम को मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। हम डेवलपमेंट को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जो ग्रोथ, अब देखो हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो एक छोटा सा पार्ट हो गया डेवलपमेंट के कहीं ना कहीं, बट हम उसको किस तरीके से समझे। देखिए सबसे छोटा सा पार्ट हम लोगों का होता है ग्रोथ का। ग्रोथ जब होती है, तो ग्रोथ जब होने लगती है तो धीरे 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 वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज तक पहुंचती है, तो हम पे क्या आ जाती है, एक मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, हमें एक मेच्योरिटी आती है, ग्रोथ से हमारे पास क्या हो रहा है, मेच्योरिटी लेवल आ रहा है। धीरे धीरे जैसे प्रॉपर ग्रोथ होती है तो हम मेच्योरिटी आने लगती है, चीजें मेच्योर होने लगती है। जब मेच्योरिटी आती है तो हम चीजों को लर्न करने लगते हैं, हम चीजें सीखने लगते हैं, हम चीजें एनालाइज करने लगते हैं। और जब हम चीजें लर्न करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट आता है। तो फाइनली हमारे अंदर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट आता है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्रोथ होता है, देन आफ्टर ग्रोथ के बाद मेच्योरिटी आती है, मेच्योरिटी के बाद लर्निंग होती है, एंड देन फाइनली डेवलपमेंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज फॉर डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बेसिकली हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है। ठीक है, डेवलपमेंट हमारे पास कॉन्टिन्यूस, बट प्याजे के अकॉर्डिंग, बट प्याजे क्या कहता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, तो
कभी भी आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस, तो आप हमेशा क्या टिक करोगे? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आप क्या अटैच करोगे? हमेशा कॉन्टिन्यूअस। तो डेवलपमेंट हमारे पास कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बट अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू प्याजे, तो आपका डेवलपमेंट किस तरह का प्रोसेस है? वो आपका डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो वो आपका कहलाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। बट अगर आप लोगों का किसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा? जनरल लेवल पे पूछा जाता है कि किस तरह का प्रोसेस हमारा डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, बट अकॉर्डिंग टू प्याजे डेवलपमेंट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे प्लांट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या जो प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारी इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। अब क्या हो रहा है? इस तरीके से हमारी हाइट इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, हमने क्या देखा? पहले प्लांट छोटा सा था, देन फिर थोड़ा सा और हाइट इंक्रीज हुई, देन उसकी स्टेम थोड़ा सा और बढ़ गई, धीरे धीरे ग्रो करने लगा और फाइनली क्या हुआ? वो अपनी प्रॉपर मेच्योरिटी स्टेज पे आ गया। तो डेवलपमेंट हमारा कैसा हो रहा है? कॉन्टिन्यूस हो रहा है ना। डेवलपमेंट हमारा कैसा हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा डेवलपमेंट कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली हमारा क्या हो रहा है? डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक जगह में रुका हुआ नहीं है। तो डेवलपमेंट हमारा किस तरह का प्रोसेस हो गया? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है, लेकिन किस तरह का चेंज है? प्रोग्रेसिव। डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव चेंज। डेवलपमेंट हमारा किस तरह का चेंज होता है? प्रोग्रेसिव चेंज होता है। ठीक है, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहता है जन्म से पूर्व से, जब तक हम लोग की डेथ नहीं हो जाती है, हम लोग मर नहीं जाते हैं, हमारा मरण नहीं हो जाता है, वहां तक हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को जितना सॉर्ट आउट कर सकूं और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से टॉपिक्स